सुंदर इत्यादि नहीं बातें हैं। यह निर्मल मन वालों को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब निर्मल मन कैसे होता? भाई परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मन निर्मल होना चाहिए। अब निर्मल मन कैसे बनेगा, इसका विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो बोले जिसका निर्मल मन बनाना है, निर्मल मति बनाना है, तो सीता जी के चरणों की उपासना कर ले, उसका मन निर्मल हो जाता है। कैसे? सिद्धांत मिलता है, जनक सुता जग जननी जानकी, ये जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सुता के जुगे पदे ये कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। अगर निर्मल मत की आवश्यकता है तो श्री सीता जी के चरणों से व्यक्ति को प्रीत करनी चाहिए, तो मन निर्मल बन जाता है। और जब निर्मल मन होता है तो परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। अब विचार करने की कौन आवश्यकता है कि अगर पिताजी को चाहना है, पिताजी के दर्शन करना है, तो माता जी को पकड़ ले, पिताजी तो दौड़ के आएंगे, है ना? यही तो होता है। माता जी को पकड़ ले, पिताजी दौड़ के आ जाएंगे, पिताजी दौड़ के आ जाएंगे, निर्मल मन हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मन निर्मल कब होता है? मन निर्मल कब होता है? जब साधक अपने साध के नाम का स्मरण करता है, तब मन निर्मल हो जाता है। बाल्मीकि जी का मन निर्मल कब हुआ? उन्होंने विश्वास के साथ उनके नाम को जपा, शुद्ध नहीं जपा, उल्टा जपा। नहीं, विश्वास था, उन्हें विश्वास था, तो पहले तो विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास जब होगा तो चाहे सीधा जपो और चाहे उल्टा जपो, परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा, लाभ कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तभी तो बाबा कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, जानी आदि कभी नाम प्रताप, अभय सुध करी उल्टा जापो, नाम के प्रताप को जाना और सिद्ध हो गए, उनकी संतान ब्रह्म से कर दी गई। तो ऐसे थोड़ा ना हो गया, एक विश्वास था उनका, उल्टा जपाना, मन निर्मल हो गया, प्रेम जागृत हुआ, प्रभु की कृपा हो गई और बुद्ध के समान क्षमता कर दी गई इनकी। इस संसार में गणेश जी प्रथम पूजनी क्यों है? क्यों है गणेश भगवान प्रथम पूजनी क्यों है? जब आप सभी के यहाँ कोई स्वीकार होता है तो आचार्य जी क्या कहते हैं? पहले गणेश पूजन करो। तो गणेश जी ने भगवान के नाम के महिमा को जाना है, नाम के प्रताप को जाना है, नाम के महत्व को जाना है, तो संसार में प्रथम पूजनी हो गए कि महिमा जासु जान कराओ, अप्रथम भोजी असनाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से गणेश जी संसार में प्रथम पूजनीय हो गए। अच्छा एक बात है, तो नामई में सब कुछ है, नामई से सुंदर मति मिलेगी, मन निर्मल होगा तो सुंदर गति मिलेगी। और देखो आवाज फैल रही है,
आवाज को बांधो। देखो अगर दिक्कत हो तो वहीं बना लो। हमें नहीं, तुम्हारी यही हो रहा है, उसमें भी यही हो रहा है। अब विचार करने की आवश्यकता ये है कि महाराज नाम उल्टा जपा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हुए, उल्टा नाम का जप किया। तो ये नाम विशेष नाम है जिनका उल्टा जपा, क्योंकि उल्टा नाम जिनका जपा जा रहा है उनके नाम में ये प्रभाव है कि चाहे उल्टा जपाओ और चाहे सीधा जपाओ परिणाम अच्छा ही आएगा। अन्य किसी देवता का नाम यदि उल्टा जपाएंगे तो परिणाम भी हमें उल्टा ही मिलेगा। यहां तक अगर मंत्र हम उल्टा जपाएंगे तो परिणाम हमें उसका भी उल्टा मिलेगा। लेकिन यही नाम एक ऐसा है कि चाहे इसको उल्टा जपा जाए, चाहे सीधा जपा जाए, चाहे भाव से हम जपें, चाहे कुभाव से जपें, चाहे अनच से जपें, चाहे आलस्य से जपें, ये सदा मंगलकारी ही है। यही हमारे राम जी का एक विशेष क्रम है, यही हमारे राम जी की एक विशेषता है कि उनको चाहे कोई रीझ के भजे और चाहे खींच के भजे, लेकिन परिणाम सदैव अच्छा देते हैं। ऐसे हमारे राम जी सरकार है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि प्रतिमा जामे है उल्टे सीधे। यही विशेषता है और ये केवल विशेषता राम जी में है। और कैसे इनका नाम चाहे कोई भाव से जपे चाहे कुभाव से जपे तो भी प्रभाव अच्छे हैं। भाव कुभाव अलक आलस हूँ, नाम जपत मंगल विसिदस हूँ। विचार किया मैंने, तो चाहे इनका नाम कोई भाव से जपे चाहे कुभाव से जप ले, चाहे अलग से जपे चाहे आलस से जपे, लेकिन दिशाओं में सदैव मंगल होगा। ये केवल राम जी में विशेषता है। ये हमारे इष्ट की विशेषता है और हमारे इष्ट बड़े सरल स्वभाव के हैं। अगर उनका कोई अपराध भी कर देता है उनका भक्त तो उस अपराध को बिसरा देते हैं। सुन सीता पतिशील स्वभाव, जन अपराध न माने काहू। अगर जनों से अपराध परमात्मा का हो जाता है तो मानते नहीं है, लेकिन अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर देता है तो परिणाम बड़ा दुर्भयंकर होता है। जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। अगर भक्त राम जी का अपराध कर देता तो राम जी क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त का अपराध करता है राम जी के तो फिर राम जी से छोड़ने वाले नहीं होते हैं। ऐसी उदारता, ऐसी सुशीलता, ऐसा धर्म पालन हमारे इष्ट के अलावा किसी और में नहीं है। ये विशेषता है, इसीलिए तो हमारे इष्ट बड़े अच्छे हैं, इसीलिए हमें हमारे इष्ट की बड़ी विशेषताएं हैं। ये अपना खूंटा अलग से जरूर गाड़ेगा। अरे गाड़े की गला गड़ाया है। अब पता है हमारे इष्ट का राम जी के नाम का खूंटा क्या कोई उखाड़ सकता? अब राम जी के इष्ट है, मतलब अपना झंडा ऊंचा जरूर करेगा। हमारे इष्ट क्या कोई कमजोर है? कम है। हमारे भोले बाबा क्या कोई कमजोर है? तो बार बार कह रहे हमारे इष्ट हमारे इष्ट। अरे हम कहीं से कमजोर हो तो मुझे तो कहो तो इस संसार में माता पिता और गुरु का स्थान श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। होता कि नहीं होता? वो है कौन? इनके नाम है क्या? हमारे भोले बाबा है कि गुरु पीतुमा तो महेश भवानी, अपन मोदी ने बंधु दिन दानी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब बेटा कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओ?
नहीं देखो, एक बात हमें कम अच्छी लगी, बाकी सब बातें अच्छी हैं। हाँ। जो आपने कहा हमारे इष्ट कमजोर है क्या, ये हमें कम अच्छी लगी। अरे आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ के कमजोर हो सकते हैं, हाँ, सही। हम कमजोर नहीं मान रहे हैं, हाँ। लेकिन श्रद्धा अपनी अपनी है। अच्छा। है? भाई हमारी श्रद्धा राम जी में है, हाँ। आपकी श्रद्धा भगवान शंकर में है, हाँ। है? तो इसमें कोई कमजोर नहीं है। हाँ। हमारी आस्था राम जी के प्रति है, हाँ। आपकी आस्था भगवान शंकर के प्रति है। यद्यपि भगवान शंकर को भी प्रसन्न करने के बड़े अलग अलग उपाय हैं। हाँ। एक लोटा जल और एक धतूरे का। ये तो अपनी सरल व्यवस्था है हमारे यहाँ की। अच्छा, एक भक्त ने पूछा, बाबा ठीक है भोग मिष्ठान तो सब उपलब्ध हो जाता है, ये बताओ ये धतूरे का फल कहाँ मिलेगा, इसकी खेती कौन करता? तो भोले बाबा बोले कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे डालो घूरा वहीं पे जामन। इनके इष्ट आपको घूरा घूरा घुमवा सकते हैं, इतने प्रभावशाली। और हमारे इष्ट कैसी हैं? बड़ा सहज है, बड़ा सरल उपाय है कि अगर हमारे इष्ट से लौ लगी है और अगर आपके दो अश्रु भी गिर गए कहीं, तो परमात्मा अपना कमलासन छोड़ करके भागते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। अरे आप अगर केवल राम जी के भक्त बनो और अगर भूखे रह जाओ सारा दिन, तो परमात्मा भागते हैं। चाही न चाही कबहू कछु, मांगत हूँ सकुचाए, तो दिन के पीछे प्रभु